हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है इमेजिनेशन की दुनिया यानी कि लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। तो चलिए, कल मैंने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था। लांजन के ग्रैंडपा ने विंग को मेडिसिन चेक करने के लिए दे दिया। उस जो मेडिसिन बनती है वहाँ पे जाके बोला था उनको कि तुम चेक करके आओ, और वहाँ पे लांजन की मम्मी मिल गई थी तो उनको ग्रिड वगैरह करता है वहाँ से। फिर इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई थी और फिर विंग ने क्या किया था कि उनका जो टेंट लगाना था तो विंग ने पूरा टेंट का सत्यानाश कर दिया था। फिर इसके बाद उसी रात नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों का रूटीन में क्लास स्टार्ट होता है। और जो संडे के नाइट थी उस टाइम नी हुसैन ने बताया था विंग को कि वो कहीं और शिफ्ट कर रहा है, रूम और कहीं ले रहा है, क्योंकि उसके हॉस्पिटल वालों ने रूम उसको अलर्ट कर दिया है तो वहाँ पे जाएगा। विंग बहुत निराश होता है और पूरा संडे लंच टाइम में उसको बोला था, और संडे के दिन पूरा उसका मूड ऑफ था, मंडे के दिन भी ऑफ था। तो लंचरन ने यानी लांजन के फादर ने उसको पूछा कि तू मुंह लटका के क्यों घूम रहा है। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। कहता मैंने तो तुझे कब से ही बोला है कि तू मेरे घर शिफ्ट कर जा। कहता नहीं नहीं। तो फिर उसको मना करके उसको डांट के लंचरन अपने घर पे शिफ्ट करते हैं। अब आगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट में कहानी पिंक हम देखते हैं कि पूरा घर वो अच्छे से देखता है, और देख के दादी ने कॉफ़ी उसको दिया था, यानी लांजन की ग्रैंड मदर ने विंग को कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी पी करके बोलता है कि अभी तो उसकी पीता है, तभी उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि देखो विंग, तुम्हारा रूम ऊपर है और वहाँ पे तुम्हारा सामान पहुँचा दिया गया है, तुम जाके फ्रेश हो लो, मैं डिनर के लिए बुलाती हूँ तुमको। तो विंग जब तक फ्रेश होता है तब तक उनका विंग को मेड बुलाकर लेकर आती है उसके रूम से कि आपको खाने के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और सब लोग बैठे थे, जैसे उसके ग्रैंडपा बैठे थे, उसके फादर बैठे थे, और जो लांजन की मम्मी थी और लांजन की ग्रैंड मदर थी वो किचन में से खाना जितने भी बने हुए थे ना सब डिनर पे टेबल पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वो मेड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कि मेड ज़्यादा खाना को टच करे, या फिर उन लोगों का ऐसा ही होता है कि खाने के टाइम मेड वगैरह ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। वो लोग खुद ही से ज़्यादा करना पसंद करते हैं। खाने की चीज़ों को वो लोग खुद से ही ज़्यादा बनाना भी पसंद करते हैं, और सर्व बहुत अच्छे से वो लोग खुद ही करते हैं। तो वो ऐसे ही कर रही थी, अरेंज कर रही थी खाने के टेबल को। तभी विंग कहता है अरे यार कितना बोरिंग खाना है ये कैंटीन से भी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मुझे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सोच ही रहा था तब तक एक मेट आती है। उसको विंग बोलता है कि क्या मुझे चिली ऑयल मिल सकता है। तो कहते हैं सर यहाँ पे कोई चिली ऑयल खाता नहीं है, यहाँ पे कोई स्पाइसी नहीं खाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे किसी के लिए नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे ये सिंपल सा खाना गले से जाएगा नहीं। तो कहते ठीक है सर, पर आप ध्यान रखिएगा अपना। तो कहते हाँ हाँ आप दे दो। तो वो चिली का बोतल लेकर आती है और विंग के हाथ में रख देती है। विंग क्या करता है, अपने बाउल में मिलाता है। तब तक उसको ऐसा लगता है कि मैंने हाथ नहीं धोया, फिर से जैसे तैयार होके आया था वापस हाथ धोते हैं ना, तो ऐसे हाथ नहीं धोया, मैं हैंड वॉश हाथ धो कर आता हूँ। तो वो टेबल से उठ के हाथ धो के आने के लिए खड़ा होके बाथरूम में जैसे ही जाता है वैसे लांजन आता है, और लांजन उसके बाउल को ले करके अपना बाउल उसके जगह पे सेट कर देता है, और उसका बाउल अपने जगह पे सेट कर लेता है। और वैसे विंग को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि विंग तो था ही नहीं वहाँ पे, और सब चीज़ें एक ही जैसी थी तो किसी को पता ही नहीं चला। और सब जब स्टार्ट करते हैं खाना, और लांजन ने जब एक बाइट लिया तो उसका पूरे कान के तार बज गए और उसका बुरा हाल। और विंग कहता हाँ इसको क्यों मिर्ची लग रही है, मिर्ची तो मैंने अपने खाने में डाला, इसको क्यों मिर्ची लग रही है, इसके आगे पीछे तो सब जगह मिर्ची लगती रहती है। विंग ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो मुंह फट है तो वैसे ही बोलता है, अपने दोस्तों के साथ भी बोलता है, वो तो ऐसे ही बोल रहा है।
और धीरे धीरे ही बोला क्योंकि किसी को सुनाई ना दे। एक बाइट लेता है खाने का, देखता है पूरा ब्लैंक, उसके फूड में ना चिली ऑयल थी, ना ज़्यादा नमक था, कुछ नहीं। कहता इसका मतलब कि लांजन ने मेरा बाउल खा लिया, उसका बाउल मेरे पास आ गया। तो कहते ओह शिट, अब इसका तो अभी तो उसके कान नाक सब बज रहा है, अभी तो सुबह भी उसको पता चला कि कहाँ कहाँ से धुएं निकल रहा है और वो अपना हंसी जा रहा है, मन में हंस रहा है कि अब तो मेरा क्या होगा भगवान। उसको पता चलेगा कि मैंने ही डाला था वो चिली ऑयल, तो वो तो मेरे ऊपर बम फोड़ेगा। और लांजन का तो बुरा हाल, उसके नाक पूरा रेड हो गई थी, उसकी आंखों में से आंसू आ गया था पूरा। वो एक बाइट के अलावा कोई बाइट ही नहीं लिया, दूसरा बाइट तो उसने लिया ही नहीं। और ठंडा पानी मंगाता है, उसके मदर ने ठंडा पानी लाया, जूस लाया, दूध लाया, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी क्योंकि वो बहुत सिंपल फूड खाता था। जब थोड़ा सा राहत होता है, डिनर टेबल तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जंग का मैदान हो गया हो। जब थोड़ा सा राहत होता है तो विंग को घूर के देखता है लांजन कि तुमने किया, आँखों में पूछता रहता है इशारों में कि ये तुमने किया है। तो विंग कहता नहीं मैंने नहीं किया। तो कहता पक्का तुमने किया, अगर मुझे पता चला ना तो सच्ची में तुम्हारा मैं गला दबा दूंगा। डिनर ख़त्म होता है, लांजन ने उस टाइम कुछ नहीं खाया था, वो अपने रूम में चला जाता है। विंग को भी नहीं खाया जाता क्योंकि वो सिंपल फूड खा ही नहीं पाता, तो विंग थोड़ा मोड़ा खाता है, इसके बाद वो भी चला जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। इन लोगों को उस स्टेट के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनके घर पे उन्होंने जो चेयरमैन हैं उन्होंने पूरी लांजन की फैमिली, बाकी अदर जो डॉक्टर्स है, जो बहुत हाईएस्ट डॉक्टर्स है, उन लोगों को इनवाइट किया था गेट टुगेदर यानी पार्टी करने के लिए या फिर मिलने के लिए। तो ये लोग क्या किए, लांजन के डैड का जो फ्रेंड था वो बोलते हैं कि एक काम करो ना, अपने साथ स्टूडेंट्स को भी लेकर चलते, दो स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। मैं अपने 2 स्टूडेंट को अच्छे वाले लेकर चलूँगा, तुम अपने 2 स्टूडेंट को लेकर चलना, चिंगहांजुन को बोलते हैं। तो कहते ठीक है। तो कहते तुम किसको लेकर जाओगे। तो कहते ऑब्वियसली विंग और लांजन। तो कहते ठीक है। और मैं मेंग्याओ और एक और पर्सन था, उनको लेकर जाने वाले था। तो कहते ठीक है। और ये लोग सब जेंट्स ही जाते हैं, लेडीज़ में ना लांजन की मॉम जाती है, ना लांजन की मदर जाती है, कोई नहीं जाता, बस जेंट्स जाते हैं। तो ये लोग जाके वहाँ पे अपना मस्ती कर रहे थे, जैसे जूस वगैरह नाश्ता सब कर रहे थे। जो चेयरमैन थे उनको उनकी बीवी ने मेड से बोला, मैसेज भिजवाया कि उनकी बेटे की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ हॉस्पिटल लेके चले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। तब लांजन के ग्रैंडपा जो थे उन्होंने सुन लिया। कहते क्या हुआ। कहते वो मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं है और उसको 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और अजीब सा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखा दो, आज लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ गया। तो कहते ठीक है ना, हम लोग तो इतने सारे डॉक्टर ही हैं, हम देख लेते हैं। कहते ठीक है, तो आप देख लीजिए, नहीं तो चिंगहांजुन देख लें। कहते कोई भी देख लेगा, क्या टेंशन है। तो कहते ठीक है, तो आप देख लीजिए। कहते ठीक है, मैंने तो बहुत सारे पेशेंट को देखा, एक काम करो कि आज मैं अपने जो शिष्य हैं उनको मौका देना चाहता हूँ कि वो देखें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उन लोगों को कितनी हमने प्रैक्टिस करवाई है, कितना नॉलेज और कितनी क्लासेस उन लोगों को पता है कि क्या क्या करना है। तो कहते ठीक है। तो विंग को बोलते हैं कि विंग तुम देखो। तो चेयरमैन कहते ये तो वही लड़का है ना जो अभी आपको 2 महीने पहले मिला। तो कहते हैं हाँ वही है। तो कहते ये देख लेगा। तो कहते हैं हाँ आप टेंशन मत लो, ये देख लेगा। तो कहते फिर भी। तो कहते ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक काम, अपने दिल के शांति के लिए लांजन को भी भेज देते, लेकर जाओ साथ में, लांजन को भी भेज देता हूँ, ठीक है, आपके दिल के शांति के लिए। तो कहते ठीक है।
तो लांजन और विंग उनके बेटे को चेक करने के लिए चले जाते हैं। बेटे को बुखार बहुत ज़्यादा था और उनके बेटे को सर्दी थी, खांसी थी, गले में टॉक्सिक हो जाता है ना, जो गले में खराश वगैरह से गला कांटा जैसा चुभने लगता है, वैसा ही हो गया था। तो विंग ने क्या किया, कहता चेयरमैन थी, उनकी बीवी से पूछता है कि आंटी आपका किचन, तो कहता वहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन बताया। कहता अच्छा ठीक है, आपके पास ये चीज़ें हैं, तो कहते हाँ गार्डन में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी टीसीएम के ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की फैमिली से, तो उन लोगों के पास भी आयुर्वेदिक के ज़्यादा पेड़ होते हैं, नॉर्मल पेड़ कम और आयुर्वेदिक के ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो वहाँ से गार्डन में से कुछ विंग ने आरूस और अजमा और आरूस और तुलसी के पत्तियाँ तोड़ के उसको अच्छे से वॉश करता है और कूट करके उसका चम्मच रस निकाल के उस बच्चे को देता है। तेल को गरम करके उसमें लहसुन और अजवाइन डाल के उसको अच्छे से गरम करके उसके तलवे पे और छाती पे मलने के लिए बोलता है, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के। तो उसकी मम्मी बोलती है ये क्या है, तो कहती है ये बहुत महंगी दवाई है, तो इसको वेस्ट मत करिएगा, मैंने बना तो दिया है और पर वेस्ट मत करिएगा। हाँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप मुझसे, हम लोगों से कांटेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग बना के दे देंगे आपको, ठीक है। तो कहती है ठीक है बेटा। तो लांजन सब सुन रहा था, लांजन को भी पता चल रहा है कि क्या क्या उसने बनाया है, किस किस चीज़ में बनाया है, क्योंकि वो किचन में ही था। फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। कहती है आंटी इसको जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, पर इसको एक दिन में 3 टाइम पिलाना है। ये चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसने विंग ने प्लांट का नाम बताया और प्लांट की पत्तियाँ उनको तोड़ के स्पेशली धो करके उन फ्रिज में रखवा दी, ताकि आपको मिस्टेक ना हो कि पत्तियाँ कोई और तोड़नी है, तोड़ कोई और लो। तो उनको 3 से 4 दिन का स्टॉक पूरा विंग ने रखवा दिया था फ्रिज में कपड़े में लपेट के, ताकि वो सूखे नहीं। और उनको बता दिया था अमाउंट में कितना कितना लेना, बस ओनली 2 चम्मच चाहिए और उसका ही रस इसको पिलाना है। बुखार के लिए विंग ने क्या किया था कि चावल और नूडल्स का सूप बनाया था उसने, नूडल्स के जैसा, और उसमें थोड़ी सी मेडिसिन मिलाई थी ताकि बच्चा आराम से खा भी ले और उस मेडिसिन अंदर भी चला जाए। तो मेडिसिन जब अंदर चली गई सूप के वजह से, तो बच्चे को 1 घंटे में विंग बाहर आ गया। विंग और लांजन मेडिसिन वगैरह दे करके बाहर आ गए और 1 घंटे के बाद उनकी जो चेयरमैन की बीवी थी, उन्होंने बोला, बाहर आकर बोला कि बच्चा अभी बुखार नहीं है, उसको बुखार उतर गया है और गले में भी थोड़ा आराम है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी में थोड़ी सी आराम है। तो कहते ठीक है। सब लोग विंग की तारीफ़ कर रहे थे और साथ में लांजन की जो चेयरमैन की बीवी थी, उनको पूरा का पूरा समझा दिया था कि कैसे कैसे करना है। अगर ना पता चले तो हमको फ़ोन कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। तो कहते ठीक है बेटा, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप क्लिनिक पर लेकर आइएगा, तो हम देख लेंगे बेटे को। तो कहते ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं चेकअप करने के लिए, इतने अच्छे से उनके बेटे को ठीक करने के लिए और इतना अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। सब लोग विंग के लिए तालियां भी बजाते हैं। पर मेंग्याओ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे कि मैं इतने टाइम से इनके साथ हूँ, कम से कम 3 साल से लांजन के साथ ही वो टीसीएम और बहुत सारी चीज़ें सीखा करता था, पर इन्होंने मुझे नहीं भेजा। ये 1-2 महीने का आया हुआ विंग को भेज दिया, पर मुझे इन्होंने नहीं भेजा। हमेशा मेरे साथ क्यों? क्योंकि मैं गरीब घर का हूँ। उसके माइंड में एक स्टक हो गया था कि मैं गरीब घर का हूँ, इसके वजह से ये लोग मुझे फर्स्ट पे नहीं रखते हैं, ये लोग मुझे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये उसके माइंड में, कहते ना, गलतफहमी का बीज कहीं ना कहीं से वो पड़ गया था उसको, अब वो बीज अंकुरित हो रहा था। तो ऐसा उसको मेंग्याओ के दिमाग में सेट हो गया था। वहाँ से ये लोग निकल आते हैं। अभी सेंटर पे रेगुलर क्लासेस चलते हैं। सेंटर पे विंग कुछ कर रहा था, तब तक लांजन कहता सुनो इधर। तो कहता हाँ बोलो। कहता तुमने कल जो कांड किया था वो तो ठीक है, उसका पूछना है, पर ये बोलो कि तुमने
सरसों का तेल मिलाया था, राई का तेल तुमने मिलाया था, पर उसमें लहसुन था, अजवाइन था, अदरक था, पर तुमने नॉर्मल सा तेल, हम राई का तेल लेते हैं 50 या 60 रुपए में मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तुमने क्या बोला कि ये दवाइयाँ कहीं मिलती नहीं है, तुमसे ही बनवाना, पर तुम स्पेशल हो। तो कहता है अरे ये डफर हो एक नंबर के, पढ़े लिखे किसी काम के नहीं हो। कहते तुमने क्या बोला? तो कहते कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पढ़े लिखे बहुत अच्छे हो, इसी करके तुमको समझ में नहीं आई बातें। तो कहते हैं मुझे बताओगे कि गोल गोल घुमाओगे? तो कहते अरे सुनो, बात सुनो, देखो अगर मैंने बोला होता कि ये बहुत सस्ती सी दवाई है, तो पहली बात वो चेयरमैन है, तो वो तुम्हारी सस्ती सी दवाई क्यों लेते? क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ खाने वाले इंसान हैं, तो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खाएंगे पिएंगे, तो तुम्हारी सस्ती सी चीज़ों में क्यों आजमाना क्यों चाहेंगे तुम्हारी सस्ती चीज़ों। अगर मैंने बोल दिया कि ये बहुत महंगी है, लग्जरियस है, तो वो स्पेशली वो चीज़ों को करेंगे। कहते भगवान बचाए तुमसे। कहते नहीं तुमसे मुझसे तो भगवान नहीं, मुझसे कोई नहीं बचा सकता तुमको, पहली बात तो ये। कहते अच्छा दूसरी बात? कहते हाँ दूसरी बात क्या था? विंग बोलता है दूसरी बात क्या था? तो कहता है कि तुमने मेरे खाने में चिली ऑयल क्यों डाला था रात को? मुझे सब पता चल गया था कि तुमने ही कांड किए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो विंग बोलता है कि देखो पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारे बाउल में नहीं डाला था, अपने बाउल में डाला था। वो गलती से तुमने मेरा बाउल अपने पास ले लिया और तुम्हारा बाउल मेरे पास आ गया। कहते झूठ मत बोलो। कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि तुमको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी। ठीक है, इस हरकत के लिए तुमको आज माफ़ी दे देता हूँ, क्योंकि तुमने किसी बच्चे की अच्छे से ट्रीटमेंट की है। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तब तक एक स्टूडेंट आता है विंग को बुलाने के लिए कि लेक्चरर सर बुला रहे हैं। तो कहता है विंग ठीक है, और वहाँ से वो कहता है लाजन मैं बाद में बात करूँगा, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। कहते हाँ? तो कहते हाँ तुम्हारे बातों के लिए मुझे फालतू टाइम नहीं है, तो मैं चलता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, वो ऐसे ही शो ऑफ करके चला जाता है। और लेक्चरर को बोलते हैं कि देखो वो जो लंदन की लेडी जो थी वो अपना सेक्शन लेने के लिए आई हुई हैं, तो एक बार चेकआउट करो। तो कहता है ठीक है सर। तो वो जाता है, उनको कौन सा पिन लगा हुआ है, कितना मिनिमम का लगा हुआ है, सब चेक करता है, और नोट भी करता है, नोट डाउन भी करता है। और जब वो काम पे फोकस करता है ना, तो बिल्कुल काम पे ही फोकस करता है। तो सारी चीज़ें वो करता है, जो आयुर्वेदिक की उनको जो जड़ी बूटी का उनको लेप लगाया जाता था, जो जड़ी बूटी का उनको पिलाया जाता था, सब चेक करता है। और लेक्चरर ने इसको जानबूझ के धक्का मारा था, जानबूझ के उन सब चीज़ों में ये डालते रहते थे कि ये सीखे समझे। हालांकि लेक्चरर को पता है कि कितना अमाउंट में जाना चाहिए, फिर भी वो विंग को ज़्यादा करते थे आगे। तो वो जाता है और लेक्चरर को पूरा नोट डाउन करके बताता है कि इतना अमाउंट में इतना चीज़ें गई है। और आज का सेक्शन उनका आधा घंटा के बाद उनका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज उनका लास्ट दिन है, तो आगे का जो भी उनका चीज़ें हैं तो आप देख लीजिए। तो कहते ठीक है। ऐसे ही करके विंग अपने क्लासेस को अटेंड करने के लिए चला जाता है। अब देखते हैं लेक्चरर क्लास लेने के लिए आते हैं और सब स्टूडेंट को बताते हैं। उसमें लांजन भी था। कल शाम को कह ले या 5-6 बजे के आसपास कह ले, यहीं से जो TCM का सेंटर है, TCM के सेंटर से ही ये लोग किसी विलेज में जाने वाले हैं, यानी कि किसी गांव में जाने वाले हैं। तो सब अपना बैग पैक करके, जितने ऐसा नहीं ज़रूरत है कि चीज़ें लेकर आए, ज़्यादा हैवी बैग ना करें, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में चलना पड़ेगा। तो हो सके तो हल्के में हल्का ही बैग बनाएं, ज़्यादा भारी। और खाने पीने की चीज़ें जो ये लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बाकी का तो हम लोग अरेंज करेंगे। तो सब कहते हैं ठीक है सर। कहते देखो हम लोगों को कल 4 या 5 बजे के आसपास ही निकलना पड़ेगा, तो आप लोग आज रात को ही
जिसको बताना है, जिससे छुट्टियां लेनी है ले लो, जो नहीं जाना चाहता है कोई बात नहीं, आज रात तक का ही टाइम है तो जाना है। तो ठीक है, ऐसे बोल करके लंच चले जाते हैं। अब देखते हैं डिनर के बाद का सीन, रात को 12 बजे। हाँ, विंग की आँख खुलती है 12 बजे के आसपास, तो वो नीचे आता है। वो अपना जग देखता है कि जग में तो पानी नहीं है। कहते यार नीचे जाना पड़ेगा, और नींद में था। नीचे आता है सीढ़ियों से उतर के, किचन में पानी पीता है, वहीं पे सब कुछ छोड़ देता है। कहता अब नहीं पानी लेके जाऊँगा। और जैसे ही आता है, इंसान कैसे होता है, नींद में आधा आंखें खुली होती है, आधी आंखें बंद होती है, तो वैसे ही नींद में था। वो आता है किचन से बाहर, वैसे किसी से टकरा जाता है। कहता कौन है? चोर है। वो चिल्लाने वाला था, क्यों चिल्लाता ही तो बहुत ज़ोर से है ना, तो चिल्लाने वाला था। वैसे ही लंजन ने क्या किया कि उसका मुंह बंद कर दिया हाथ से। कहता चुप कर जाओ, इतना चीखे क्यों मारते रहते हो? तो कहता तुम हो? मुझे लगा कोई चोर है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम हो, नहीं तो आज मेरे हाथों से पिटे जाते। बकवास बंद करो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहते पहले मैंने पूछा था, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। तो कहते मैं तो पानी पीने आया था, अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। कहते मैं भी तो पानी पीने आया। कहते अच्छा हाँ, तुम पानी पीने आए थे सूट बूट में? ये जैकेट वैकेट में कौन पानी पीने आता है? देखो मैं तो कॉमन सा नाइट सूट में हूँ। कहते तुम्हारी तरह डफर नहीं हूँ मैं। कहते अच्छा, तो ठीक है, मैं अंकल को बुलाता हूँ, चिल्लाता हूँ कि चोर आ गया है घर में, तो इसके बाद सब लोग पता चल जाएगा कौन कौन डफर है। ऐसे करके वो थोड़ा सा मुस्कुरा के टीस करता है उसको। कहते चुप कर जाओगे कि पूरे घर को जगाओगे? कहते पक्का कहीं जा रहे हो तुम? कहते नहीं जा रहा हूँ, मैं पानी पीने आया हूँ। कहते झूठ मत बोलो। तो कहते अरे यार, तुमसे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल है। कौन से घड़ी में तुम आए थे? विक्रम बेताल की तरह मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो कब से। कहते ठीक है, तो कहाँ जा रहे वो छोड़ो, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं डफर हूँ ना। तो तुम बताओ सीधे सीधे बातें कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो कहता मैं बाहर जा रहा था। कहते अब आई लाइन पे, सही बात है, अब आई है जुबान पे कि ठीक है तुम बाहर जाओ, मैं सबको जगा देता हूँ। तो कहता चुप कर जाओ, वरना मैं सच्चे में बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा। तो ठीक है, भीम कहता है कि ठीक है दबाओ, फिर मैं सबको उठाऊँगा। तो कहता हाँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे बाहर? तो कहता अब ये हुई ना बात। कहता ठीक है चलो। तो विंग को भी लेकर जाता है बाहर। तो कहते बाय द वे हम कहाँ जा रहे हैं? कहते चलो बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। भूतों की तरफ पीछे तो पड़ ही गया हो, तो बताता हूँ। लेके जाता है स्केटबोर्ड का जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस किया कर रहे थे। वहाँ पे लेके जाता है। कहता हाँ, इतने सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहते हैं और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह सब कुंभकर्ण के जैसा सोए रहते हैं, दिन में भी सोते हो, क्लासेस में भी सोते हो, घर पे भी सो जाते हो। तो कहते हैं अभी बकवास बंद करो, मुझे भी स्केटबोर्ड सीखनी है। जन बींग को बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम बहुत नाजुक हो, कहीं कमर वमर और हाथ वाथ में लग गया तो मुझे डैड और मॉम मार डालेंगे। तो कहते देखो अब तुम मुझे टीस कर रहे हो। तो कहते नहीं, सच्ची टीस नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वैसे भी तुमको डैड फूलों की तरह रखते हैं, तो कहीं उनके फूल को चोट ना लग जाए। कहते तुमको तो, और पूरे ग्राउंड में उसको दौड़ा लेता है लंजन को मारने के लिए। तो कहते ठीक है अभी सर मत खाओ, मैं करता हूँ, सिखाता हूँ तुमको। वो स्केटबोर्ड उसको सिखाने लगता है और मन में सोच रहा है मेरे प्रैक्टिस की तो धज्जियाँ उड़ गई, अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस गधे को ही सिखाते सिखाते मेरा टाइम चला जाएगा। तो कहता क्या बोला तुमने? कहता नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमको तो एक ही बार में आ जाएगा। तो कहता हाँ सच्ची, अभी आ रहा है ना मुझे, मैं चला पा रहा हूँ ना। कहता हाँ देखो कितने स्पीड से चला रहे हो। और जैसे ही एक बार उसको छोड़ता है
हाथ से छोड़ता है वैसे गिरता है धम्म देना, और उसके कमर में लग जाता है, बम पे लग जाता है। कहता है हाँ मेरा बम। तो कहता है कि अब तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, मैं प्रैक्टिस करके घर पे चलते हैं दोनों साथ में। तो कहता है ठीक है। और लांजन प्रैक्टिस करता है पर थोड़ी ही प्रैक्टिस कर पाता है, उतना रोज़ की तरह नहीं कर पाता है। और वो प्रैक्टिस करके घर की तरफ चल जाते हैं। कहता है अच्छा ये बताओ कि तुम रोज़ आते हो सबसे छुप छुपा के? तो कहता रोज़ नहीं आता हूँ मैं, कभी कभी आता हूँ, क्योंकि मॉम डैड को पता चलेगा ना तो वो कहेंगे कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम यही सब कर रहे हो, इसके वजह से उन लोगों को बताता नहीं हूँ। तो कहता है ठीक है समझ सकता हूँ। और ऐसे कह के विंग अंदर आ जाता है। कहते हैं ओके गुड नाइट बोल के अपने अपने रूम में चला जाता है। अब देखते हैं मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम उन लोगों को ऐसे ही क्लासेस चालू थी, सब बच्चे अपना बैग पैक करके आए थे, सेंटर में लेकर आए थे जिसको जिसको जाना था। और लांजन के डैड भी जाने वाले थे, लांजन के ग्रैंडफादर भी जाने वाले थे, उनकी मदर भी जाने वाली थी, और उनकी लांजन की मदर भी जाने वाली थी, और लांजन की ग्रैंड मदर भी जाने वाली थी, सब लोग जाने वाले थे। तो लांजन की ग्रैंड मदर थी, वो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनवा रही थी और कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए तैयार कर रही। सब बच्चों को यूनिफॉर्म, वाइट कलर का यूनिफॉर्म दिया हुआ था पहनने के लिए, उस गांव में जाने के लिए। जैसे डॉक्टर्स के कोट्स थे ना, वैसे यूनिफॉर्म दिया गया था पहनने के लिए। ये लोग पहन के रेडी थे। विंग क्या किया कि एक एप्पल लेके ब्रेंच पे लेट करके खा रहा था। आधा लेटा हुआ था, अपना हाथ सर के नीचे रख के और पैर को फोल्ड करके वो खा रहा था। तो ऐसे पोजीशन में खा रहा था। तो सुयांग बोलता है विंग को, फ्लर्ट करते हुए विंग से कि विंग तुम्हारे पैर इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मन कर रहा है कि तुम्हारे पैरों में अपना दिल रख दूँ। तो विंग कहता है रख दो, मैं कुचल दूँगा। तो कहता है पर तुम्हारा शक्ल देखता हूँ ना तब मुझे लड़कियों की याद आ जाती है। कहते क्या कहा तुमने? तो कहता हाँ सच्ची। तो कहते अरे इतना सुंदर, अपने हाथ से ही टेक्चर पोजिस बना के। अब कहता है मेरा शक्ल इतना सुंदर है, तुम गधे लोग क्या जानो इस शक्ल की कीमत। तब तक लांजन बोलता है हिलना मत। कहता हाँ। कहता हिलना मत। और उसके सामने आता है, कहता इधर फेस करो, तो उधर करता है। कहता अब राइट साइड करो, तो उधर करता है। कहता लगता तुम लड़की जैसी ही हो। अब विंग लांजन के पीछे दौड़ता है, और इस दौड़े में पता ही नहीं चलता कि विंग लांजन के पीछे है कि लांजन विंग के पीछे है। और इतना अजीब सा पोजीशन में ये लोग पोजीशन बना के रखते हैं। विंग लांजन का मुंह फेस पकड़ के रखा था, विंग ने लांजन का फेस पकड़ के रखा था, और एक हाथ से उसका घुमा करके दूसरा हाथ पकड़ के रखा था। और लांजन ने विंग का फेस पकड़ा हुआ था और घुमा करके ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ एक दूसरे में लपटा नहीं जाते हैं, वैसा कुछ पोजीशन हो गई थी उन लोगों के। तो में ही सब बच्चे हंस रहे थे, सब बच्चे टोटल बच्चे हंस रहे हैं। और ये शोर सुन के लांजन की मॉम आती है, लांसू, कहती है ये क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों, क्या क्या रहे हो, इतने बड़े हो गए तुम लोगों को थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है, कैसे लिपटे पड़े हो। कहते हैं लांजन बोलता है मॉम मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे दौड़ाया। तो विंग बोलता है आंटी मेरी कोई गलती नहीं है, आपके बेटे ने बोला मुझे कि मैं लड़की जैसा दिख रहा हूँ। तो कहते तुम दोनों छोड़ो पहले एक दूसरे को। तो विंग बोलता है कि आप अपने बेटे को बोलो कि मुझे छोड़े। लांजन बोलता है पहले विंग को बोलिए मॉम की छोड़ने के लिए। तो लांजन की मॉम भी तंग आ गई थी इन दोनों में, पहले वो मैं कहती तुम दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ो। तो कहते हैं ठीक है। और लांजन विंग से हाथ हटाता है और विंग भी उसके गर्दन से फेस से हाथ हटाता है और एक दूसरे से स्ट्रेट होते हैं। तो कहता है तुम दोनों का मैं क्या करूं। और तुम दोनों को पनिशमेंट मिलती है कि हाथ ऊपर करके। तो कहता है तुम खड़े तो हो जाते हैं,
पर विंग बोलते तुम्हारी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली है। कहते भूलो मत, लड़कियों के जैसे तो लगते हो और अपनी वजह से मुझे भी पनिशमेंट खिला दी। तो लाजन की मम्मी सुनती है उन लोगों के, कहते चुप हो जाओ तुम दोनों। तो कहते हैं आंटी आप बताइए, आपके बेटे ने बोला कि मैं लड़की जैसा, आपको क्या लगता है मैं लड़की जैसा लगता हूँ? तो लाजन की मम्मी बोलती है बाय द वे लगते तो लड़कियों जैसे ही हो। कहते हैं आंटी आप भी मुझे टीज़ कर रहे हो? तो वह कहती कि चुप करके पनिशमेंट लो और तैयारी करो जाने की, क्योंकि हमको विलेज में जाना है और वहाँ पे 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, और रात होने से पहले ही वहाँ पे हमको पहुँच जाना है। तो कहते हैं ठीक है। वो लोग पनिशमेंट तो कम नहीं होती, 1 घंटा का 1 घंटा ही पनिशमेंट उन लोगों को लाजन की मम्मी देती है। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं विलेज की तरफ। विलेज में जाते जाते ये लोग पथरीले रास्ते, जो चोटियाँ होती हैं ना, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे चढ़ते हैं। ट्रैकिंग हो जाता है और ये लोग वहाँ से जाते हैं। तो ये लोग जाते जाते जो पेड़ होते हैं उनके बारे में समझाते हैं। लाजन के डैड विंग को समझाते हैं। लाजन के फादर जो है वो अदर स्टूडेंट्स को भी समझाता है, ये प्लांट ये इस काम आता है, ये प्लांट इस काम आता है। सब समझाते जा रहे थे और ऐसे ही वो लोग विलेज में पहुंच जा। मम्मी क्या कर रही थी कि पीछे पीछे एक धागा बांधते हुए जा रही थी एक एक प्लांट में। तो लाजन के जो ग्रैंडफादर थे उनसे विंग पूछता है कि ये आंटी धागा क्यों बांध रही है? तो कहते हैं क्योंकि हम जंगल में इसलिए बांध रही हैं क्योंकि हम जंगल में खो ना जाएं, और जंगल में खो भी जाएं तो हम इस धागे के वजह से हम निकल सके जंगल से। कहते ओ। अब देखते हैं विलेज में तो पहुंच जाते हैं सब लोग। विलेज में पहुंच के हैं उस काम का जो मुखिया होते हैं, जो चौधरी गांव के, वो आते हैं गांव के बाहर वो रिसीव करने के लिए लाजन के डैड को, लाजन के ग्रैंडपा को। तो वो रिसीव करते हैं, सब बच्चों को लेकर जाते हैं। उन लोगों के एक धर्मशाला होती है ना, धर्मशाला जैसा, उसमें रहने का इंतज़ाम करवाया गया था धर्मशाला में ही। तो वो लोग रुकते हैं। पर लाजन के ग्रैंड मदर और फादर को भी बोला गया था कि चौधरी जो गांव के थे उन्होंने बोला था कि मेरा घर आप मेरे घर पे स्टे कर सकते हो। उन्होंने मना किया कि मैं बच्चों के साथ ही रहूँगा, मैं बच्चों को अकेले छोड़ के यहाँ पे नहीं रह सकता। तो बोले ठीक है, और कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो हमको ज़रूर बोलिएगा। तो कहते ठीक है। और फिर ऐसे ही बैठे हुए चाय पी रहे थे, तब तक लाजन विंग को सुना के बोलता है सुयांग से कि सुयांग पता है तुझे, मेंग्याओ था, सुयांग था, और सुयांग से सुना के बोलता है कि सुयांग पता है तुझे, यहाँ जब हम चिकन में ना मसालों को भर करके धीमे आंच पे पकाते हैं अक्खा चिकन को, तो इतना टेस्टी वो वैसा ही नहीं लगता है, इतना टेस्टी लगता है वो ना कि पूछ मत। मैंने खाया है कभी भी, मम्मी ऐसा होता है ना तो ग्रैंड मदर बनाती है, बहुत टेस्टी लगता है। अब विंग के तो मुँह में पानी आ गया। विंग क्या करता है, अच्छा ऐसा होता है, सारी रेसिपी उसने बताई दी थी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, चलो ठीक है। सबके टाइम ये लोग सबको चेक करते हैं, जितने भी लोग जो आसपास के गांव के लोग थे, घर के लोग थे, वो आते हैं, आके चेकअप करवाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है, 8 बज जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि जो लोग बच गए हैं वो कल सुबह आ जाएंगे, कल सुबह 7-8 बजे के, जो भी इन लोगों का रूटीन का टाइम हो, 8-9-10 बजे के आसपास आना शुरू कर दें। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। अब विंग क्या करते हैं, रात को जब सब लोग सो जाते हैं, 10-11 के आसपास हो रहा होगा, किसी का चिकन का फॉर्म था, वो उसमें से एक चिकन चुरा करके लेकर आता है। उसको अच्छे से, जैसे लांजन ने बताया था वैसे ही मस्त में बनाता है, और पहाड़ी किसी पत्थर के पास बनाता है। जैसे ही आधा ख़त्म करा होता है उसने, वैसे ही वो
आदमी एक चिकन चुराएगा इंसान तो बाकी चिकन तो चिल्लाएगी ना। तो वो चिल्ला रहे थे तो वो आदमी आता है बाहर, देखता है तो एक चिकन गायब हो गई है। वो उसका जो दरवाज़ा होता है वो भी खुला हुआ है। तो वो पूरे गांव में शोर मचा देता है और लांजन के डैड सब लोग विंग विंग भी गायब है, चिकन के साथ विंग भी गायब है। तो लांजन तो हंस पड़ता है कि पक्का उसी का काम है, मुझे पता है कि उसने, वो अपने मन में बोलता है कि पक्का उसको डांट पड़ेगी, उसी का काम ही है, वही उसी ने कांड किया है। फिर भी वो सबके साथ ही उसको भी सबके साथ प्रिटेंड करते हैं कि उसको भी कुछ पता नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी की तरफ कोई चीज़ जलेगा, आग जलेगी, धुआं होगा, चाहे कोई चीज़ जलेगा, उसका स्मेल तो आएगा। वो भी रात है, सब सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो विंग ने जहाँ चिकन विकन बनाया था उसका स्मेल अभी भी थी। तो उसको फॉलो करते करते ये लोग पहुँच जाते हैं। और विंग को जब लांजन के डैड देखते हैं, विंग तुम यहाँ? तो कहता हाँ अंकल मैं यहाँ पे। तो कहते क्या कर रहे थे तुम? कहते मैं कुछ नहीं, यहाँ पे टहलने आया था। तो कहते अच्छा। और उसके पीछे देखते हैं तो चिकन के जो पंखुड़ियाँ होती है वो सब पड़ी हुई है। और वो हकला जाता है, अभी क्या कर, नर्वस और डर के मारे भी वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो कहता वो मैंने, तो कहता अच्छा मतलब कि इनका चिकन तुमने ही चुरा? तो विंग बोलता है अंकल मैंने चुराया नहीं था, मेरा चुराने का कोई इरादा नहीं था, पर लांजन ने बोला कि ऐसा चिकन बनाने में बहुत टेस्टी बनता है, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो इसी करके मैंने सोचा कि मैं बना के देखता हूँ। तो कहते पर बता तो देना चाहिए था, हम खरीद लेते, उनसे चिकन ही खरीद लेते। तो कहता अंकल मुझे कुछ जल्दी में समझ में नहीं आया, मुझे खाने का बहुत मन हो रहा था, पर ये बिल्कुल टेस्टी नहीं था, बिल्कुल टेस्टी नहीं था, एकदम गंदा लग रहा था और कच्चा भी था, क्योंकि डर के मारे मैं फटाफट बना रहा था ना, तो इसकी वजह से कच्चा ही रह गया। और सब लोग उसकी जो ग्रैंड माँ होती है लांजन की, वो भी हंसने लगती है, ग्रैंडफादर भी हंस रहे थे, लांजन के डैड भी हंस रहे थे, पर उनके कोल्ड फेस से तो उनकी हंसी पता ही नहीं चलती है। जैसे लांजन के कोल्ड फेस से उसकी हंसी और इमोशन पता नहीं चलता है, वैसे ही उसके डैड का भी है। फिर लांजन के डैड कहते हैं कि इसकी तो तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो कहते हैं अंकल प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, लांजन की गलती है, लांजन ने ही बताया था मुझे। तो कहते लांजन बोलता है मैंने तुमको बताया नहीं था, मैं तो रेसिपी बता रहा था ऐसे कि ऐसे बनाने से अच्छा लगता है। तो कहते हैं पर अच्छा भी नहीं लग रहा था, और जो मैंने चोरी कर ली उसका क्या, और जो मुझे पनिशमेंट मिलेगा उसका क्या? और ये दोनों बहस कर बैठते हैं। तो कहते लांजन के डैड बोलते हैं कि विंग तुमने गलती की है, इसकी पनिशमेंट तो तुमको मिलेगी, और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि सुबह होते ही तुम सबसे पहले उठोगे और जितना भी इनका नुकसान किया है तुमने, इनके वहाँ पे साफ़ सफाई करोगे, चिकन्स के घर होते हैं वहाँ के साफ़ सफाई करोगे और अच्छे से नीट एंड क्लीन। तो कहता है ठीक है, और ऐसा मुंह बना के चला जाता है और लांजन को गुस्सा करते हुए चला जाता है। और फिर पीछे से जैसे वो जाता है, पीछे से सब मुंह बम्बा के हंस देते हैं कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। और वो जिनका चिकन था उनको लांजन के डैड ने पैसे दिए कि देखिए बच्चा है, उसको नहीं पता चला, फिर भी जो आपका नुकसान हुआ उसके लिए आप ये पैसे रखे। तो कहते नहीं सर हम ये पैसे नहीं रखते, ठीक है बच्चा है कोई बात नहीं। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको पैसे दे दिए थे। अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम विंग 5 बजे से उठ करके उनके सारे जो चिकन के घर होते हैं वो सब साफ़ कर ही जा रहा है, उनके अंडों को समेट रहा है, उनके पोटी को साफ़ कर रहा है, सब चीज़ें साफ़ कर बुरा हाल है। अब भी उसको 10 बज गया है साफ़ करते करते, फिर भी वो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, अभी कर ही रहा है। और उसकी शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे वो काला, शक्ल ऐसी लग रही है ना जैसे मिट्टी से खेल कर आया हो, बाल उजड़े चमन जैसा, और हाथ मुंह पे पूरी मिट्टी लगी हुई है ऐसे, और हाथ में झाड़ू लगाई जा रहा है।
लांजन उसको देखकर मुस्कुरा ही जा रहा है कि अच्छा है बच्चों। और 10:30 बजे तक उसका काम ख़त्म होता है, जाके फ्रेश होता है, नहा धो के फिर अपने डॉक्टर्स के टीम सब मरीजों को चेक करने में लग जाता है। और ये लोग जैसे ही, इन लोगों को दो दिन ही रुकना था, तो ये लोग अपना चेकअप करके निकलने की तैयारी करते दूसरे गांव में निकलने की तैयारी करते, क्योंकि एक ही गांव में विज़िट नहीं कर सकते। जितने भी आसपास के गांव हैं वो सब में विज़िट कर लेते। एक बार निकलते हैं, जो जितने भी पहाड़ी के गांव हैं ना, वो सब विज़िट कर लेते। तो नहीं कर रहे थे, तभी वो जो फार्मर था जिसकी मुर्गी विंग ने चुराई थी, वो दौड़ के आता है। उसने अपने हाथ में 2 मुर्गियाँ पकड़ के रखी थी। तो कहता है अंकल देखिए, मैंने जैसे ही विंग देखता है कि ये मुर्गी दौड़ के लेकर आ रहा है, वैसे बोलता है लांजन के डैड को कि अंकल देखिए, मैंने फिर से मुर्गी नहीं चुराई, हाँ पक्का नहीं चुराई, इस इंसान का बात मत सुनिएगा, सच्ची में नहीं चुराई। तो कहता है हाँ ठीक है, पर उसको बोलने तो दो, आने तो दो, उसको बताने तो दो क्या तो आता है, दौड़ के आता है, कहता है सर ये आप लोगों के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट, क्योंकि इस लड़के ने बहुत मेहनत की है, मेरे जितने भी चिकन्स के घर साफ़ किए, मुर्गियों के घर साफ़ किए हैं, बहुत मेहनत की है, तो उसके वजह से ये उसका गिफ्ट। तो कहते हैं दो, तो कहते हैं हाँ दो, क्योंकि सब लोग हैं ना, इसके वजह से दो। तो वो कहते हैं ठीक है विंग ले लो, अपना गिफ्ट तो रिसीव करो। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लेना, ये अच्छा भी नहीं लगता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो किसी को बुलाते हैं, किसी बच्चे को, वो मुर्गियों को लेके जाते हैं। और फिर जो वहाँ पे सेफ भी लेकर गए थे ना ये लोग, इतने सारे बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं किसी के भरोसे। तो जो सेफ होते हैं उनको, उनकी जो ग्रैंड मदर होती है लांजन की, वो बोलती है कि इसको ऐसे ऐसे बना दो। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो मुर्गियाँ होती है उसको वैसे वैसे ही बनाते हैं। और विंग को पहले तो विंग को दिया जाता है। विंग के टेबल पे लांजन के डैड भी बैठे हुए थे, लांजन के ग्रैंडफादर भी बैठे हुए थे, और जो एक सीनियर डॉक्टर थे वो भी बैठे हुए थे, विंग भी बैठा हुआ था, लांजन भी बैठा हुआ था, मेंग्याओ भी बैठा हुआ था, और सुयांग भी बैठा हुआ था। तो विंग जब उस चिकन को टेस्ट करता है, कहते हैं अरे यार ये तो बहुत टेस्टी है। तो लांजन बोलता है फिर मैंने बोला तो था कि ये बहुत टेस्टी बनता है। कहते हैं पर कल जो मैंने बनाया था, वो तो रात को जब मैंने चुरा के बनाया था वो अच्छा नहीं बना था। तो लांजन के ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि वो तुमने चुरा के बनाया था ना, वो भी अकेले सब खाया था। कहता हाँ सच्ची वो अच्छा नहीं बना था, बहुत गंदा था, पर ये बहुत टेस्टी है। कहते ये मेहनत का फल है बेटा। ऐसे ये लोग खाना खा करके और दूसरे विलेज में ये लोग जब दूसरे गांव में पहुंचते हैं, वहाँ पे भी वही स्थिति है, सबको चेक करते हैं, सबको मेडिसिन देते हैं, और देने के बाद एक दिन रुकते हैं और सुबह वहाँ पे डायरेक्ट सुबह वहाँ से ये लोग चले आते हैं अपने। तो आज तो सेंटर की छुट्टी कर दी थी इन लोगों ने, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे, तो इन लोगों ने छुट्टी कर दी, सबको अपने अपने घर भेज दिया था इन लोगों ने। तो लांजन के डैड, उनके ग्रैंडफादर और बाकी सब लोग भी, सब लोग लान हाउस में चले जाते हैं, और बाकी सभी स्टूडेंट जो डॉक्टर्स होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे रूटीन क्लासेस चल रही थी इन लोग, जो होगा दोपहर का ही टाइम था। विंग को रूटीन में ही जाना होता है, मेडिसिन जो किचन होता है ना उसमें जाना होता है, रेगुलर उसका ड्यूटी ही होता है कि 2 से 3-4 बारी तो वो जाना ही जाना है उसको। प्रॉपर उसका टाइम ठीक फिक्स होता है कि 1 सेकंड लेट नहीं, 1 सेकंड जल्दी तो जा सकता है पर लेट नहीं कर सकता, क्योंकि दवाइयाँ हैं, वो डेलिकेटेड दवाइयाँ होती है, इसकी वजह से तो विंग को चक्कर मारना ही पड़ता है। तो वैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल ही रहा था किचन में से, तब तक किसी की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। और वो किचन गार्डन के बिल्कुल दीवार उसकी चिपकी हुई थी, तो गार्डन में कोई बात कर रहा था, और उसकी खिड़की जो किचन की खिड़की थी ना, वो गार्डन में खुली थी। खिड़की थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि कौन है।
दिखता है कि मेंग्याओ किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है। तो जो भी फ़ोन पे सामने से बात कर रहा हो, पर मेंग्याओ बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ सर। तो कहते नहीं, एक काम करो कि तुम आके मुझे ऑफिस में, जो भी सामने वाले ने बोला, कहते ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में मिलता हूँ आपको। तो ऐसे विंग को कुछ तो डाउट होता है। विंग बहुत शार्प माइंडेड है, उसको बताने की, कुछ किसी को बोलने, वो इंसान बहुत अच्छे तरीक़ा से पकड़ लेता है। तो विंग को अब इस बात पे डाउट हो जाता है। अभी मेंग्याओ ने किसी फॉर्मूले की बात की, मैं कैसे वो फार्मूला ले सकता हूँ सर, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहता है कि तुम आके मुझसे मिलो। तो कहते हैं ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में ही आपको मिलता हूँ। और ये मेंग्याओ को हम शाम को देखते हैं कि जो डॉक्टर मो थे, लांजन के जो, यानी चिंगहांजुन के जो फ्रेंड थे, डॉक्टर मो, वो मेंग्याओ को बुलाते हैं अपने ऑफिस में, कुछ डिस्कशन करनी थी उनको। तो वो बोलते हैं कि बेटा आपकी क्लासेस तो कम हो रही है, क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो, कैसे चल रहा है तुम्हारा। तो वो मेंग्याओ बताता है कि सर देखिए, मुझे गांव से, मेरे मम्मी पापा गांव से जो है ना बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और उनको भी चाहिए होता है, उनको मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ उसका पैसे भी चाहिए होता है उनको खर्च के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम उसको बस मेंग्याओ को डॉक्टर मो ने समझाने के लिए बताया था कि अपने ग्रेड्स अच्छे करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। वो लेक्चरर थे, तो वो वैसे ही समझा रहे थे। तो मेंग्याओ बोलता है कि सर, अगर ऐसे पूछता है जनरल नॉलेज के हिसाब से कि सर, अगर हम मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, सपोज दैट कैंसर की दवाइयाँ हैं, उसको हम किसी को बता दें, तो कहते बता तो दें, पर कैंसर की दवाएं अच्छी चीज़ें होती है, उसकी बहुत चीज़ें बुरी भी होती हैं, तो सबको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना बेटा। इसके वजह से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, इसके वजह से कहते हैं अच्छा। तो ये उसके माइंड में सेट। अभी कहते डॉक्टर मो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तुम छोड़ो, बाकी अपने रिसर्च पे ध्यान दो, अपने डॉक्टरी लाइन पे ध्यान दो, अपनी डॉक्टरी के पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमको बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनना है, मैं तुमको बड़ा आदमी देखना चाहता हूँ, बड़ा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने तुमको देखा है, तुम्हारे में अपने आप को देखता हूँ मैं, तुम में मैं अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब घर से आया था, और मैंने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मेंग्याओ बोलता है जी सर। मेंग्याओ जैसे ही डॉक्टर मो के कैबिन से बाहर निकलता है, वैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वो फ़ोन पिक करता है, और सामने वाला इंसान उसको मिलने के लिए बुलाता है। तो वो कहता है कि सर, मैं आधा घंटा में आपसे मिलता हूँ। एड्रेस वगैरह सेंड करता है जहाँ पे भी उसको जाना हो। तो वो आधा घंटा के बाद मेंग्याओ को दिखाया जाता है कि वो उसके कैबिन में बैठ के उससे बातें कर रहा था। तो कहता है, जो सामने जो पर्सन बैठा हुआ था, वो मेंग्याओ से बोलता है कि मुझे वो फार्मूला चाहिए। तो मेंग्याओ बोलता है कि सर, मैं कैसे लेकर आऊँ, वो फार्मूला तो डॉक्टर चेरेन के अंडर में है, वो फार्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ। कहता है कि तुम जैसे मर्जी निकालो। तो कहते हैं सर, पर आप समझो कि मैं कैसे निकालूंगा, उसमें रिस्क हो सकता है, मेरी पूरी पढ़ाई दाव पे लग जाएगी, मेरे इतने सालों का मेहनत, 3 सालों का मेहनत, मैं फाइनल्स में हूँ, अभी डॉक्टर्स के मैं फाइनल्स में हूँ, मेरे 4 साल 5 साल का पढ़ाई चला जाएगा, सर आप समझो। तो कहते हैं देखो, तुमको पैसे चाहिए, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो कोई और बच्चा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, मैं पैसे फेंकूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे फार्मूला ला के दे सकते हैं। मैंने ये चीज़ें तुम्हारे हाथ में दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमको बहुत पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारी जो घर की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसी करके मैंने तुमको चूज़ किया था। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम हाँ या ना मुझे
आज कल सुबह तक सोच के बता दो, ताकि मैं दूसरे लोगों को बोल सकूं, दूसरे अदर पर्सन को हायर कर सकूं। ये तुम्हारी चॉइस है। तो कहता सर पर आप समझिए कि मैं डॉक्टर चिरेन की स्पेशली वो सेफ में रखा होता है डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसका फॉर्मूला होता है, मैं कैसे चुरा के लेकर आ सकता हूँ। कहते मुझे कुछ नहीं पता है, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पैसे चाहिए तो वो काम करना पड़ेगा। अब वो वहाँ से जो सामने वाला पर्सन होता है वो वहाँ से कैबिन से बाहर निकल जाता है। मेंग्याओ वहीं का वहीं बैठा ही रहता है, 2-3 मिनट एकदम स्टिफ हो जाता है, पोज बैठा ही रहता है। इसके बाद वो भी अपने घर आता है, घर आके जो भी उसका रूटीन होता है वो करता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि अब वो सोचने में लग जाता है कि मैं चुराऊँगा तो कैसे लेकर जाऊँगा, चुराऊँगा तो कैसे लेकर जाऊँगा। अब विंग क्या करता है, इसके पीछे पड़ जाता है कि क्या हुआ क्या है। अब फिर मेंग्याओ का फ़ोन बजता है, क्योंकि मेंग्याओ ने जो भी सोचा हो, मेंग्याओ ने सामने से उस पर्सन को फ़ोन नहीं किया था, तो उसका फिर से फ़ोन बजता है। अब फिर सिचुएशन वही थी सेम उस कल वाली ही, कि विंग किचन में ही था, मेडिसिन के किचन में था, और मेंग्याओ सेम उसके खिड़की के पास ही, पास नहीं कह सकते, खिड़की के पास नहीं था, आसपास में ही कहीं घूम रहा था। अब तो विंग जैसे ही बातें सुनता है वैसे वो तो कान लगा लेता है कि अब क्या मेंग्याओ बातें करे। कहते हैं ना कि एक बार थोड़ा सा दिमाग में रह गया तो वो चीज़ें रह ही जाती हैं। तो अभी विंग उसको कान लगाता है कि क्या बोल क्या रहा है। तो जैसे बोलता है कि सर, सामने वाला पर्सन बोलता है तुम रेडी हो करने के लिए, तो कहता कितना मिलेगा सर, तो बोलता है कि इतना मिलेगा, जो भी अमाउंट उसने बोला हो। मेंग्याओ कहता है मैं बताता हूँ आपको, मैं करूँगा, ऐसा बोलता है कि मैं करूँगा। तो कहता है ठीक है। और मेंग्याओ कैसे करेगा, क्योंकि ये लोग जो मेडिसिन का फॉर्मूला है वो किसी को डिलीवर करने वाले हैं, जो दवाई हैं वो किसी को डिलीवर करने वाले थे, वो उसके थ्रू ये मेंग्याओ अब क्या करता है कि बोल देता है कि हाँ मैं करूँगा, कि हाँ मैं करूँगा। अब देखते हैं विंग अब तो बिल्कुल पसीना पसीना होता है कि ये किस मेडिसिन की बात कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसको चाहिए। तब तक लंजन बोलता है कि विंग तुम्हारा हो गया। विंग क्या बोलता है कि करके मुंह पे हाथ रख के इशारा बोलता है कि चुप हो जाओ। तो कहते क्या हुआ है, तो कहते चुप हो जाओ, मैं बाद में बताता हूँ। वो दोनों के दोनों किचन था उसमें से बाहर निकलते हैं, निकल करके बाहर आते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहते क्या हुआ, इतना घबराया और पसीना पसीना क्यों हो। कहते मैं बाद में बताता हूँ, पसीना छोड़ो, मुझे कहीं सेफ़ जगह चाहिए बात करने के लिए। तो कहते ठीक है रात को मिलते हैं। तो कहते नहीं, मुझे अब भी और इसी वक्त करना है, मुझे 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कहते क्या हुआ क्या है, कहते कुछ नहीं, हम कहीं बाहर चलें। तो कहते ठीक है मैं छुट्टी लेता हूँ ग्रैंडपा से, चलते हैं। तो कहते ठीक है। वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है ग्रैंडपा हम लोग लाइब्रेरी में जाएं। तो कहते अभी इसी वक्त। तो कहते हैं हाँ ग्रैंडपा मेरी कुछ बुक्स भूल गई है तो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, और साथ में विंग को भी लेकर जाता हूँ, लेकर आते हैं दोनों साथ में, ठीक है। तो कहते ठीक है पर जल्दी से जल्दी आना। तो कहते बस आधा 1 घंटा में आ जाएंगे। वो ऐसे बहाने करके ये लोग दोनों लाइब्रेरी में निकल जाते हैं। रास्ते में लेजन पूछता है क्या हुआ है। तो विंग पूरी कहानी बताता है, ऐसा ऐसा हुआ है, मेंग्याओ ऐसे बातें कर रहा है, कोई फॉर्मूला है जो ग्रैंडपा के पास है और वो उनको वो चोरी करके किसी और के हाथ में बेचना चाहते हैं। और अमाउंट का पता नहीं कि वो कितने में बेचेगा, पर इतना पता है कि वो कल मैंने बस इतना सुना कि मैं कैसे चोरी करूँगा, बस इतना ही सुना था कि मैं कैसे ला के दूँगा मुझे नहीं पता। तो उसने शायद बुलाए हो अपने, तो ये कल तो गया था मुझे नहीं पता, का नहीं पता। कहते हाँ तो क्लासेस में भी नहीं आया था। कहता हाँ फिर उसी इंसान से मिलने गया होगा। तो कहते हाँ पर डॉक्टर मो ने भी इसको बुलाया था अपने कैबिन में। तो कहते पता नहीं। और फिर आज मैंने सुना कि ये ग्रैंडपा के कुछ कोई मेडिसिन का फॉर्मूला है, ये उसको चाहिए। कहता ठीक है अभी क्या करें, ग्रैंडपा को या डैड को बता दें। तो कहते हैं अगर हम ग्रैंडपा और डैड को बताते हैं तो भी वो नहीं मानेंगे क्योंकि ये सबका चहीता है। तो कहते अब क्या करें। कहते इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो कहते वो कैसे तुम करोगे विंग। तो कहते देखो
ये चुराएगा ना, तो हमको पता है ग्रैंडपा का कैबिन और ग्रैंडपा का सेफ भी पता है। तो कहता हाँ। तो वैसे ये बताओ लंजन कि वो रखे कहाँ रहते हैं डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, फॉर्मूलाज, कहते कुछ तो घर पे होते हैं, कुछ यहाँ पे भी होते हैं। तो कहते ठीक है। और फिर ये जब लेने, अगर हम उसको भी उस टाइम भी नहीं रोक सकते हैं, तो ये जब किसी को डिलीवर करने जाएगा, अगर चुरा भी लेता है किसी को डिलीवर करने जाएगा, तो भी इसको पकड़ सकते हैं। तो कहते ठीक है, पर इसका क्या करें? तो कहते एक काम करते हैं। लंजन बोलते हैं अब क्या करेंगे हम, कैसे उसका पता चलेगा कि कब बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा कदम उठाने वाला है, कहाँ पे जाएगा। तो विंग बोलता है कि उसके लंजन ये तुम कर सकते हो कि वो कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसका डिटेलिंग, उसको बहाने से उसका फ़ोन लो और फ़ोन में लोकेशन अपना उसका लोकेशन अपने में ट्रांसफ़र करके ट्रैक करने के, और उसको पता भी ना चले कि तुम ट्रैक कर रहे हो उसको। तो कहते हैं ठीक है, ये तो कर सकता हूँ मैं, पर कैसे पता चला? कहते कि कुछ ना कुछ बहाना बना के तुमको करना पड़ेगा। तो कहते ठीक है। ये बस इतना ही, बहुत टाइम हो गया रिकॉर्ड करते करते और मेरा गले में भी दर्द हो गया। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट कहानी से। थैंक यू।